मेरे मसीह में अति प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को जय मसीह की मॉर्निंग मना में आप सबका स्वागत है। आइए एक बार फिर से अपने उसी विषय के ऊपर हम ध्यान केंद्रित करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी, समुदाय का महत्व। आज परमेश्वर के वचन पुराने नियम से सबूत उपदेशक और उसका 4था अध्याय और उसके 9 और 10 पद के ऊपर ध्यान करेंगे। मेरे प्रियो, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। 9 पद मेरे प्रियो, एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति की बात कर रहा है। और 10वां पद कहता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना होगा। मेरे प्रियो, सबूत उपदेशक हमें बड़े स्पष्ट और बड़े सरल तरीके से समुदाय के महत्व को समझा रहा है। वो कहता है कि एक अकेला व्यक्ति जो है, अगर वो गिरे तो लिखा है वहां पर उसका कोई उठाने वाला नहीं होगा, क्योंकि वो अकेला होगा। लेकिन वहीं पर मेरे प्रियो इस प्रकार से भी लिखा हुआ है, 1 से 2 अच्छे हैं, यानी एक अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं या एक समुदाय है, वो एक बड़ा बदलाव ला सकता है। और अगर 1 से अधिक लोग हैं तो एक दूसरे को उठा सकते हैं, इंकरेज कर सकते हैं। जैसे अगर हम परमेश्वर के पुराने नियम निर्गमन के पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसके 12 पद में पढ़ेंगे, यहां पर मेरे प्रियो समुदाय की एक बहुत अच्छी छवि हमें दिखाई देगी। मैं आपके सामने इस पद को पढ़ने जा रहा हूं। जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्य अस्त तक स्थिर रहे। मेरे प्रियो, ये उस समय की घटना है जब परमेश्वर ने मूसा से बातें करी और यहां पर अमालेकी लोग मूसा और उसके लोगों के ऊपर चढ़ाई करते हैं, और मूसा हारून और हूर को लेकर पहाड़ पर दूसरे दिन, युद्ध के दूसरे दिन चढ़ जाता है, अपने हाथों में उस लाठी को लेकर, जो लाठी परमेश्वर ने उसको दी थी। लेकिन मेरे प्रियो, युद्ध एक दिन पहले शुरू हो चुका है और यहोशू को मूसा ने कहा, तू अपने साथ योद्धा सैनिकों को ले और जाकर युद्ध कर। और मेरे प्रियो, वहां पर इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि जैसे मूसा का हाथ उठा रहता था, ऊपर रहता था, यहोशू और उसके सैनिक अमालेकियों के ऊपर प्रबल होते हुए दिखते थे। लेकिन जिस घड़ी मूसा का हाथ नीचे आने लगता था, मूसा थकने लगता था, अमालेकी
यहोशू और उसके सैनिकों के ऊपर भारी पड़ने लगते थे। लेकिन मेरे प्रियो, यहां पर जो समुदाय का मतलब है, जो महत्व है, वो आज मैं आपके सामने बहुत ही स्पष्ट और एक ऐसी बात जो गहरी और गूढ़ बात, जिसको रेवलेशन या प्रकाशन कहा जाए, मैं आपको देना चाहता हूं मेरे प्रियो। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि जब मूसा के हाथ भर गए, यानी मूसा के हाथ थक गए, उठाए, और जब थकने लगा मूसा का हाथ थकने लगा और मूसा के हाथ नीचे आने लगे, तो यहोशू और सैनिक लोग हारने लगे, अमालेकी उनके ऊपर प्रबल होने लगे। तब जो है मेरे प्रियो, यहां पर जो आप देख रहे हैं, ये एक समुदाय का कार्य आप होता हुआ देख रहे हैं कि हारून और हूर, ये दोनों मूसा के साथ पहाड़ पर गए थे। मूसा अकेला नहीं गया था। नहीं तो मेरे प्रियो, अगर मूसा अकेला गया होता और मूसा के हाथ भर जाते और मूसा का हाथ नीचे आ जाता, तो यहोशू और सैनिक जो है वो हार जाते, मारे जाते। लेकिन मेरे प्रियो, ना यहोशू थका, ना यहोशू हारा, ना ही उसके लोग हारे। लेकिन मेरे प्रियो, लिखा है, अगर आप आगे पढ़ेंगे, कि यहोशू और उसके सैनिकों ने अमालेकियों को सबको खत्म कर दिया और विजयी हो गए। लेकिन वो विजय कहां से आई? यहोशू सैनिकों के साथ अमालेकियों के ऊपर भारी कैसे पड़ा? यहां पर समुदाय का बड़ा महत्व है मेरे प्रियो। हारून और हूर ने जब देखा कि मूसा के हाथ भर गए, मूसा के पैर दर्द करने लगे, उन्होंने तुरंत जो है, लिखा है कि एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया। मूसा उस पत्थर पर बैठ गया और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाल रहे थे। यानी कि एक तरफ हारून और एक तरफ हूर, दोनों मूसा के हाथों को जो है उठाए हुए रहे। और लिखा है मेरे प्रियो, और उसके हाथ सूर्य अस्त तक स्थिर रहे। और यहोशू और उसके साथ के सैनिक जो है वो युद्ध को जीत गए। मेरे प्रियो, सिर्फ यहोशू युद्ध कर रहा था सैनिकों के साथ और जीत गया, ऐसा नहीं है। लेकिन यहां पर मूसा का सहयोग, मूसा के साथ हारून और हूर का सहयोग हम देखते हैं मेरे प्रियो। और जो सहयोग करने वाले लोग होते हैं, एक समुदाय उसी को ही कहा जाता है। और जो इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी है मेरे प्रियो, वो यही है। वो कम्युनिटी, वो समुदाय ही हमेशा आशीषित होता है। वो समुदाय ही हमेशा मेरे प्रियो लोगों की निगाह में श्रेष्ठ होता है, जहां पर लोग एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, इनकरेज करते हैं, हेल्प करते हैं। यहां पर मेरे प्रियो हम क्या देख रहे हैं? मूसा का हाथ भरने लगा, लेकिन उन्होंने क्या किया? एक पत्थर लगाया और मूसा उसके ऊपर बैठ गया। और जब मूसा बैठ जाता है, हारून और हूर उसके हाथ को उठाए रहते हैं। मेरे प्रियो, वहां पर खाली इतनी सी बात थी कि जब तक मूसा का हाथ ऊपर रहेगा वो जीतते रहेंगे, और जब जब मूसा का हाथ नीचे आएगा वो हारने लगेंगे। मेरे प्रियो, हारून और हूर ने मूसा के हाथ को नीचे नहीं आने दिया, उसकी मदद करी, उसके हाथ को पकड़े रहे, उसका हाथ उठा रहा। और लिखा है, और उसके हाथ सूर्य अस्त तक स्थिर रहे। जब तक सूरज डूब नहीं गया तब तक उसका हाथ उठा रहा। और यहोशू और सैनिक जो है अमालेकियों के ऊपर प्रबल हुए और जीत गए।
मेरे प्रियो, मैंने आपके सामने सबोपदेशक 4 अध्याय 9 पद में यही पढ़ा, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। और 10 पद मैंने आपके सामने पढ़ा, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। मूसा के ऊपर हाय हो जाती अगर मूसा अकेला जाता, लेकिन मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस वचन के लिए कि ये वचन आज मुझको और आपको भाईचारे, परमेश्वर की उस यूनिटी को, परमेश्वर के उस समुदाय को दिखा रहा है जिस समुदाय को परमेश्वर बनाना चाहता है, जिस समुदाय की शिक्षा यहाँ पर परमेश्वर का वचन मुझको और आपको आज दे रहा है कि मैं और आप भी हूर के, हारून के समान मूसा के हाथ को उठाए रहें, एक दूसरे की हम मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें। और जो भेद की बात है मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, युद्ध जो है यहोशू कर रहा था, तलवार यहोशू के हाथ में थी, लेकिन थका यानी भर गया जिसका हाथ, वो मूसा था। देखिए, युद्ध यहोशू कर रहा था, यहोशू का हाथ भरना चाहिए था, यहोशू को थकना चाहिए था, क्योंकि लड़ाई वो लड़ रहा था अगर दुनियावी रीति से देखें तो। लेकिन आत्मिक रीति से जो प्रकाशन है मेरे प्रियो, आपको देना चाहता हूं कि मूसा असली लड़ाई लड़ रहा था, मूसा का हाथ भारी हो रहा था, इस वजह से यहोशू का हाथ भारी नहीं हुआ। मूसा थक रहा था लेकिन यहोशू नहीं थका, और यही समुदाय का महत्व है मेरे प्रियो, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी यही है मेरे प्रियो। एक दूसरे की सहलो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। और यहां पर हम यही देख रहे हैं मेरे प्रियो, एक हेल्दी समुदाय को देख रहे हैं। सो मेरे प्रियो, मैं आपसे आज यही कहना चाहता हूं एक बार फिर से, इस हेल्दी कम्युनिटी के अनुसार जिस कम्युनिटी, जिस समुदाय को परमेश्वर बनाना चाहता है, उसका हिस्सा होने के लिए आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, दयालु, अति करुणामय, विलंब से कोप करने वाले पिता, धन्यवाद और महिमा आपकी हो। ये समय आपका है प्रभु। धन्यवाद करता हूं इन वचनों के लिए। सच में प्रभु, अकेला होगा, गिरेगा, उसे कोई उठाने वाला नहीं होगा। लेकिन प्रभु, हम देखते हैं मूसा, हारून और हूर के जीवन से कैसे उन तीनों ने मिलकर प्रभु मूसा के हाथ को हारून और हूर ने उठाकर, और मूसा ने भी अपने हाथों को उठाकर पूरे युद्ध को यहोशू को जितवा दिया। हालेलुया। प्रभु, हम एक स्वस्थ समुदाय के चित्र को हम देखते हैं। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, ये जो चरित्र है, ये जो करैक्टर है, हमारे अंदर हो, और हम भी आपस में मेल से, हम भी आपस में इस दर्शन के साथ जो परमेश्वर का दर्शन है, एक स्वस्थ समुदाय, उसका हिस्सा हो सके। हम सबकी मदद और अगुवाई करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे अति प्रिय प्रभु के लोगों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, प्रभु के वचनों को समझें और प्रभु के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करें। प्रभु हमें बदलने के लिए और इस स्वस्थ समुदाय का हिस्सा होने के लिए मौके पे मौका दे रहे हैं। यदि आप में से किसी को भी प्रार्थना की आवश्यकता है, यदि आप में से किसी को भी बाइबल अध्ययन की आवश्यकता है, हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। प्रति रविवार को फेसबुक लाइव रिवाइवल चर्चेस इन इंडिया वाराणसी ग्रुप पर हम फेसबुक के द्वारा रात्रि 8 बजे प्रति रविवार आराधना करते हैं। आप उसमें हमारे साथ जुड़कर आशीषित हो सकते हैं।
और परमेश्वर आपको संभाले और अपनी कृपा और अपना अनुग्रह आप सब पर रखें। आप सभी को जय मसीह।